नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई है। अब इस दौरान आयोग की टीम पार्टियों के साथ बैठक और तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एस संधू 4 और 5 अक्टूबर को पटना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अब इस दौरान उन्होंने काफी पार्टियों को मीटिंग में बुलाया, पर 3 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें आमंत्रण नहीं मिला। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। हाँ, देखिए, चुनाव तैयारी की अंतिम समीक्षा करने के लिए टीम आई हुई है। कल ही से टीम आ गई है और आज बैठक भी शुरू हो गई है। तो आज राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श हो रहा है और इसमें चर्चा हो रही है कि भाई क्या राजनीतिक दलों की राय है। चुनाव आयोग की टीम अपने दौरे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और सुझावों को सुन रही है। साथ ही राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान से जुड़ी तैयारियों का जायजा कल लिया जाएगा। और इस दौरान मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, सुरक्षा बलों की तैनाती और आदर्श आचार संहिता के पालन पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। तो राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल आपको पता ही है कि 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम के पटना लौटते ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आज शनिवार का दिन है और पटना के होटल ताज में इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि कल तक तो टीम यही है। कल के बाद कल दिल्ली जाएगी शाम में टीम और परसों हो सकता है कि 6 या 7 को ऐलान हो जाए। सर, तो वो कौन सी 3 पार्टियां हैं जिसे चुनाव आयोग ने आमंत्रण नहीं दिया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को बैठक के लिए नहीं बुलाया है, 13 पार्टियों को बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत 13 दलों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को न्योता नहीं मिला है। कारण अब क्या है तो चुनाव आयोग बताएगा। हो सकता है कि वोट के परसेंटेज को देखकर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को बुला रहा हो। तो 13 दलों को बुलाया है, उसके साथ बातचीत चल रही है। राजनीतिक दलों के सुझाव पर विचार हो रहा है और चुनाव आयोग अपनी तैयारी के बारे में राजनीतिक दलों को बता रहा है। सर, तो चुनाव आयोग का लक्ष्य क्या है? देखिए, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पूरा हो गया, आपको पता ही है। 30 सितंबर को प्रकाशित हुआ है अंतिम सूची और 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इस प्रक्रिया के लगभग 2 दशकों बाद देखी गई है प्रक्रिया और विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। राहुल गांधी ने तो यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों नागरिकों के नाम सूची से गायब हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। करीब 65 लाख मतदाता हैं जिनके नाम काटे गए हैं। उनमें से कई मृत हैं, कई मतदाताओं के नाम 2 जगहों पर हैं और कई ऐसे हैं जिनका कोई एड्रेस ही गलत है। तो ऐसे लोगों का नाम काटेगा आयोग। चुनाव आयोग ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि लक्ष्य यही है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो। तो चुनाव आयोग फूक फूक कर कदम रख रहा है। आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक है, राजनीतिक दल अपनी चिंता जाहिर करेंगे और चुनाव आयोग उसका निराकरण भी बताएगा। तो सर, समय बहुत कम है, ऐसे में 2 फेज में चुनाव कराने की चर्चाएं भी हो रही है। तो अब सुरक्षा को, पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी क्या है? देखिए, अब तो समय कम है, एसआईआर के कारण बहुत कम समय मिला। बिहार जैसे बड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। तो चुनाव आयोग को पता है कि सुरक्षा इंतजामों पर विशेष जोर देना पड़ेगा और विभिन्न जिलों में सामान्य पुलिस और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अभी तक की जा चुकी है, जिन्हें पहले से ही ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। और आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह का संदेह न रहे और मतदाताओं को निष्पक्ष वातावरण में वोट डालने का अधिकार मिले। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे और कहीं किसी को रोक न सके, टोक न सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है। तो मानकर चलिए कि आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी, फिर शाम में हो सकता है कि अधिकारियों के साथ बैठक हो, फिर कल भी बैठक होने की चर्चा है और कल बैठक के बाद चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाएगा तो दिल्ली लौट जाएगा और परसों यानी सोमवार को या मंगलवार को
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और ये 2 फेज में ही होगा क्योंकि समय कम है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और उसकी तारीखों को लेकर आपकी क्या राय है और सुरक्षा को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।